हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉनन क्लासेस। सो ये एक डिमांड आई थी कि एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते बता दीजिए हर एक सब्जेक्ट की। सो चलो, इंटरव्यू जी लोग पूछ रहे हो, मेरा इंटरव्यू है। सो उसका हम लोग इंटरव्यू क्लासेस भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे चैनल पर, या फिर हम एक आपको पेड कोर्स जो कि रीज़नेबल प्राइस पे रहे, उसको हम सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसको आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी वीडियो में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज़ होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ तक रुक जा रहे हो, ये बैरियर पार नहीं हो रहा है या फिर किसी से ये बैरियर पार नहीं हो रहा है इक्वल टू जॉब, तो तभी यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। कितने से ये भी रुक रहा होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले प्रीलिम्स को उठाते हैं। इसमें हम लोग 3 हिस्से में बात करेंगे, 3 पार्ट बताएंगे। एक पार्ट जिसमें आप 30 से 40 नंबर ही ला पा रहे हो प्रीलिम्स में, जिसमें आप 45 से 60 नंबर ले आ पा रहे हो या 65 नंबर ले पा रहे हो। एक इसमें आप 65 प्लस ले आ रहे हो। ठीक है, देखो ये वाले जो है, जो कि 30 से 40 पे है, आप पहले अपना बेसिक क्लियर करेंगे हर एक चैप्टर का। जैसे सबसे पहले अगर हम रीजनिंग बात करें तो सबसे पहले आप उसको सिलेबस को पूरा अपना कंप्लीट करेंगे। इररेस्पेक्टिव छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़ो और अपना बेसिक क्लियर करो। बेसिक के बाद फिर आप मॉक पे जाइएगा। आपका बेसिक क्लियर नहीं है तभी 30-40 नहीं आ रहा। हर एक सब्जेक्ट्स हो गया, सिलॉक्स हो गया, और यहाँ वाले भी बात यहाँ ध्यान से सुनेंगे, जो 40 से 45 से 65 इन दोनों को एक साथ ही लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, तो जो लोग बेसिक है एकदम आप क्लियर कीजिएगा और तभी उसके बाद आप मॉक पे आइएगा। अभी आपको मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। सबसे पहले आप पूरा अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद मॉक को टच कीजिएगा। इस साल का स्टार्टिंग है, इसीलिए जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी फॉलो कीजिएगा, तो इस साल तो जॉब लगी जानी है इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 से 40 नंबर आएगा, बेसिक आप लोग कीजिएगा। रीजनिंग का सबसे पहले आप लोग इस पे जाइएगा, एक एक चैप्टर रहेगा। सिलॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन, उसके बाद फिर पज़ल पे जाइएगा। मेरा फ्री पज़ल कोर्स है यहाँ पे, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो 30 से 40 वाले ये करेंगे कि सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, और जो 45 से 60 वाले आ रहे हैं वो भी अपना बेसिक पे भी काम करते चलेंगे, क्योंकि अगर आप 45 से पहुँचे हैं तो इतना ऐसा नहीं है कि आपको पूरा बेसिक क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पे भी आप बेसिक में फंसीए। कहाँ फंसीएगा, ओनली अ फ्यू आ जाएगा सिलॉक्स में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, या फिर मशीन इनपुट का सवाल अगर आ रहा है तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकते हैं। डाटा सफिशियंसी में आपको दिक्कत आ सकती है। ये डाटा सफिशियंसी ये जो होता है, ओके, और आपको Q1 Q2 जो होता है, ठीक है, ये सब में आपको बेसिक ही आपकी तगड़ी रहती है ना, तभी आप इसको बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर आप ये 40 से 45 ले आ पा रहे हैं, 45 से 60, तो ऐसा नहीं कि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया है। टाइम टू टाइम रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। रिफ़्रेश का मतलब ये नहीं कि आप बैठे, क्या होता है कि ओनली अ फ्यू, क्या होता है, एक वीडियो देखा जिसमें अच्छे से सारी चीज़ पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हम कोशिश करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करने में अपने वीडियो में, उस तरह का किसी भी चैनल का मिले, मेरा मिले, कहीं भी मिले, उस चैनल से देखिए। ठीक है, 30 से 40 वाले भी आप मेरा हौसला बैच देखिएगा, उसमें कुछ सेशन हमने अपलोड किया है, कोई कोई चैप्टर, उसको देखिएगा। और बाकी आप ओबी से भी फॉलो कर सकते हैं। ओबी का अच्छा प्लेटफॉर्म है, ओबी पे आपको हर चीज़ अच्छा मिलता है, टीचर भी अच्छे हैं वहाँ के। ठीक है, आप ओबी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें, सो आपको बेसिक कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पज़ल और डीआई का कोर्स देखना है। आप जिस भी लेवल पर है, मेरा फ्री पज़ल का कोर्स जो है उसमें हमने कई आपको पेड क्वालिटी का पज़ल फ्री में प्रोवाइड किया है। तो एक दिन लगा करके पूरा 30-32 सेशन जो है उसमें उसको पूरा देख लीजिए। और IBPS PO और SBI PO का जो हम क्लासेस कराए हैं, इसमें हम देखो हम अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, इसमें है ना कितना वीडियो ऐसा होगा जो कि बहुत पुराना वीडियो है। सो उसका देखने का कुछ फ़ायदा भी नहीं होता चैनल को। ठीक है, चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरा, मुफ्त का भी अब सारा चीज़ चल रहा है। तो 1 साल से पहले वाला वीडियो देखोगे तो हमको फ़ायदा भी नहीं होगा कि मेरा मोनेटाइजेशन में हेल्प होगा। लेकिन ये सारा वीडियो है ना, आपको हेल्प करेगा आपका बेसिक्स बनाने में। तो जिनको लग रहा है कि हम अपना वीडियो अपना प्रमोट करने के लिए बता रहे हैं, तो उसके लिए हम क्लेरिफाई कर दिए कि ये 1 साल पुराना वाला वीडियो देखोगे तो मेरे चैनल को कोई खास बेनिफिट भी नहीं होने वाला है, लेकिन आपको काफ़ी बेनिफिट होगा कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। सो एक IBPS PO SBI PO का फ्री कोर्स
जो चलाया वो SB और हमारा फ्री पजल का कोर्स देखिएगा। देखिए रीजनिंग मेंस का हम आपको अलग से सेशन चलाया है, तो इस सेशन मेंस का भी देखिएगा, ठीक है। इसका 1 से लेकर के पूरा सेशन देखिएगा तो आपका पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेंस में कहाँ कहाँ आप अटकते हैं, मेरा हर एक क्वेश्चन में कोशिश रहता है कि कुछ आपको नया हम पढ़ा करके जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना क्लियर कीजिएगा। एक रीजनिंग में आप बहुत बड़ा गलती करते हैं रीजनिंग में, कि अगर आपका बेसिक क्लियर होता है ना तो आप क्लासेस देखना बंद कर देते हैं। किसी भी टीचर को फॉलो करो, देखो बेसिक ये होता है ना कि तुम एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, भले उसका 3 घंटे का क्लास है। कुछ कुछ टीचर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, आई नो, कि आपको सामने क्लास रखेंगे, फिर उसको लाइव अपने सम बनाएंगे, फिर लाइव बनाने में खुद अटकेंगे, फिर आपका 1 घंटे के क्लास में एक ही सवाल होगा। इस टाइप का क्लास नहीं देखना है आपको, स्मार्ट अप्रोच देखना है। कैसे स्मार्ट अप्रोच पे क्लास देखिएगा, बड़ा बड़ा स्क्रीन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा, पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन अपने से बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद टीचर का अप्रोच देखिएगा, प्ले कीजिएगा, टीचर का अप्रोच देखिएगा कि टीचर का क्या अप्रोच रहा है। स्पीड 2x पे देखने की आदत डालिए वीडियो को, 1.5 स्पीड तो मिनिमम रखिए जिसमें आप वीडियो देख सकें। अगर लाइव नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जब अपलोड हो जाए वीडियो तब देखो, लेकिन 1.5x या फिर 2x की स्पीड पे देखिए वीडियो, ठीक है। देखो कि टीचर क्या अप्रोच रखा है। अगर आपका अप्रोच अच्छा है, हो सकता है कि कोई टीचर का अप्रोच अच्छा हो या फिर आप ही का अप्रोच अच्छा हो। अगर अपना अप्रोच अच्छा है तो इसको चलो, अगर नहीं अच्छा है तो टीचर का अप्रोच पे आ जाओ, ठीक है। जैसे एक पजल का हम ही बात करते हैं, जैसे हम जो फ्री पजल कराए है ना, कितने स्टूडेंट एक एक पजल बनाने में 5-5 मिनट 10-10 मिनट नहीं है। हम उसको आपको ये हिंट रहा है ना, मर्जर ऑफ हिंट्स जो हम सिखाए आपको, कि मर्जर ऑफ हिंट करके ये हिंट और ये हिंट ये हिंट है। एक स्टूडेंट इसको लेके चला 10 मिनट बना, हम क्या किया कि ये दोनों लेकर के चले और 2 से 3 मिनट में या फिर 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन को बना दिया। सो इफ़ ये सब अप्रोच देखी जाती है, क्लास देखना बंद नहीं किया जाता है रीजनिंग का कि बंद कर दिया अब तो हमको सब कुछ आ गया, नहीं आया ना बाबू। देखोगे कि कैसे कैसे अप्रोच है। कोई भी चीज़ कोई पढ़ा रहा है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उसको डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है, आसान नहीं होता है। उन्हीं लोगों में से कितने लोग होंगे कि काफ़ी अच्छे से रीजनिंग के पजल बना लेंगे, लेकिन उसे किसी को समझाने दिया जाएगा ना तो नहीं समझा पाएगा। टीचिंग एक अलग कला है, एक अलग ही स्किल है टीचिंग की। तो जो कोई पढ़ा रहा है, किसी का भी वीडियो देखो, अंकुश सर हैं, अच्छे सर हैं, मेरा वीडियो है, निकिता मैम का वीडियो है, निकिता पात्रा मैम का वीडियो है ओबी पे, ये भी बहुत अच्छी टीचर है रीजनिंग की, एक्सेप्शनली गुड टीचर है। जिनको इंग्लिश आता है वो लोग तो इनको फॉलो कर सकते हैं। ओबी प्लेटफॉर्म बेसिकली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। वहाँ पे लोकेश सर आपको मिलेंगे क्वांट के, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं क्वांट। आप इनको क्वांट में ब्लाइंडली सिर्फ इन्हीं को फॉलो कीजिएगा, आपको हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टीचर है, अपना ये SBI PO भी रहा है, तो इनका काफ़ी अच्छा रहता है रिलेशन। देखिए अब हम लोग क्वांट पे ही चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे रीजनिंग पे। क्वांट के हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। देखो तो 40-45 वाले हो, 30 वाले तो समझ गए, अभी आपको प्रैक्टिस करना है पूरा, उसके बाद फिर आपको मॉक पे आना है। 40-45 से लेकर के 60 वाले आप समझिए, 45 से लेकर 60। देखिए इसमें है ना, अच्छा आपको हम पहले एक एक चीज़, एक एक चैप्टर क्लियर कर ले, फिर हम इसके बात करेंगे 40-45 वाले पे, ठीक है। देखो क्वांट में 3 भाग में बांटते हैं, अर्थमेटिक और आपको DI, स्पीड मैथ। देखो स्पीड मैथ में स्क्वायर, क्यूब, टेबल, टेबल कम से कम टेबल तो 15 तक का याद ही कर लो यार। देखो 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, इन सब का टेबल काफ़ी हिट करता है एग्जामिनेशन में। तो ये सब टेबल एकदम मिस मत करोगे, 13, 17, 19, ठीक है। ये सब टेबल जो है ना, ये काफ़ी आपसे पूछा। 19 का तो कई कई बार 19 गुने 22 पे आता है, ठीक है। 11 का जैसे मल्टीप्लाई करना होता है तो 19 गुने 22 करना है आपको, तो 19 गुने 2 कर दो, फिर 11 कर दो, 38 गुने 11 कर दो तो 8 आएगा, 8 3 11 आएगा, 3 4 आएगा, ठीक है। इस तरीके से लेके चलिएगा ना आप, तो आपको काफ़ी ये होगा, सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से ये स्पीड मैथ में स्क्वायर आपको पूरा करना है। एक एक टॉपिक हम लेके चलते हैं। पहला स्पीड मैथ में आपको स्क्वायर, क्यूब्स, स्क्वायर कहाँ तक याद करोगे तो 30 तक कोई बोलेगा, कोई बोलेगा 40 तक, हम बोलेंगे आपको 60 तक याद करना है। क्यों? क्योंकि 40 तक तो आपको याद करना ही करना है क्यूब्स, ठीक है। 40 तक याद करना है, 30 तक याद करके नहीं छोड़ोगे, 40 तक याद करोगे। 41 से लेकर के ना 60 तक का एक पैटर्न रहता है। देखो 41 का और 42 का, 43 का,
इस सब का एक पैटर्न रहता है कि 17, 18, 19 जाएगा, ये 9 कम है तो ये 81 आ जाएगा, 18 कम है तो ये 64 आ जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर, लास्ट वाला स्क्वायर जाता है, एक एक पे बढ़ता चला जाता है। 50 से लेकर 60 में ये एक एक आपको बढ़ता चला जाएगा, और यह फिर स्क्वायर जो लास्ट डिजिट है उसी का स्क्वायर होता चला जाएगा। देखना हम जो बोल रहे हैं, एक बार वीडियो देखना, गूगल पे सर्च करना 60 का स्क्वायर और देखना कि क्या हम बोल रहे हैं स्क्वायर का। नहीं समझ में आएगा तो हम एक अलग से वीडियो ही बना देंगे। सो 60 तक आपको तो स्क्वायर याद हो ही जाएगा। 60 तक बाबू स्क्वायर सबको याद नहीं रहता है, आप कर लीजिएगा, बहुत आगे निकल जाइएगा। क्यूब्स आपको 25 तक क्यूब याद रखिएगा, ठीक है। कई एग्जामिनेशन में क्या होता है कि 21 का क्यूब दे देता है, 16 क्यूब, 17 क्यूब, 18 क्यूब, 19 क्यूब और 21 क्यूब, ठीक है। यहाँ से 21 क्यूब से आप पकड़ लीजिएगा, 21 क्यूब से आप पकड़ लीजिएगा। कई एग्जाम देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या करता है, 17 का क्यूब देगा, 19 का क्यूब दे देगा, 21 का क्यूब दे देगा, इधर 15 का क्यूब दे देगा, ठीक है। 15, 17, 19, 21 और 23। अब इसमें है ना, इसका क्यूब रूट गलत लिख देगा 15 का। जैसे ही ये क्यूब रूट 25 तक याद रहेगा ना, सड़क से आप टिक करके भागिएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर क्यूब 25 तक याद रखिएगा तो। क्यूब आप 25 तक याद रखिएगा। उसके अलावा चलो टेबल्स आपको तो याद रखने ही है, 20 तक टेबल हम बोला, अगर नहीं भी कर पाओ तो 13, 17 और 19 का टेबल तो एकदम बाई हार्ट रखिएगा, ओके। ये स्पीड मैथ का बात हुआ। स्पीड मैथ आप फॉलो कर सकते हैं लोकेश सर को, या फिर आप, मेरा तो पर्सनली राय रहे कि लोकेश सर को फॉलो कीजिए। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर हम चले इस पे रीजनिंग की तो बात हो गई, अब हम लोग डीआई सेक्शन पे चलते हैं। देखो प्रीलिम्स की डीआई अलग होती है, मेंस की डीआई अलग होती है, ठीक है। प्रीलिम्स के डीआई में भी आपको अप्रोचेस देखने होंगे, कैसे हो रहा है अप्रोच। जैसे 200 है, इस पर आपको मान लो ये 10% है, ये 30% है, ये 40% है, 40, 30, 70, अच्छा बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। मान लो ये 20% है, 30, 20, 50, 60% हो गया, यहाँ पे 5, 65% हो गया, यहाँ पे 15, ठीक है। एक चीज़ हम बताना आपको चाह रहे हैं, यहाँ पे 30, 20, 50, 60, 80% हो गया ना। चलो और एक इसको कम कर दो, एक इसको कम कर दो, एक इसको कम कर दो, ठीक है। 30, 20, 50, 60, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। अब एक अप्रोच ये होगी कि स्टूडेंट यहाँ पे 10% हम एक इजी अप्रोच लिया है, इजी डाटा लिया, तो एक अप्रोच ये होगी 10% यहाँ, 20, 30% यहाँ, 60 नहीं। एक अप्रोच ये भी कर सकते हो कि इसके 5 से सब जा रहा है तो 2:2, 5 से काटो 6, 4, 5, 1, 3, 2, 2, सबका रेशियो है, रेशियो को ऐड करो और रेशियो के बराबर यहाँ कर दिया और एक एक रेशियो का वैल्यू लिख लिया, ठीक है। इस तरह के अप्रोच भी आप एग्जामिनेशन के डीआई में ले सकते हैं। ये आपको इजी डाटा दिखाया तो लग रहा होगा कि 30 पीस हम आराम से कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। जब हमको एक का वैल्यू मिल जाता है ना, तो हम सबका वैल्यू नहीं निकालते हैं। जैसे डीआई अगर आप एग्जामिनेशन में दे रहे हैं तो हमको एक पता चल गया कॉमन क्या है भाई, 20 है, 20 में ना कॉमन है, तो अब फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ गए, अपना पेपर पे बना के रखा कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, ठीक है, टी पार्ट। ओहो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट हो जा, हाँ आ गया। चलिए मान लीजिए कि पेपर पे हमने ये बना के रखा कि ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। सो हमने कॉमन पार्ट निकाल लिया ना, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करेंगे, ये नहीं कि पूरा टेबल बनाते हुए चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा यहाँ पे रफ पेपर पे हमें अपना बनाते चलेंगे और फिर इधर सॉल्व भी करते चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन जिसमें सबका वैल्यू होना बनाना होगा, तो हमारा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो गया और जब तक वहाँ पहुँचेंगे मेरा सबका वैल्यू निकल भी जाएगा। इस तरह का अप्रोच लेके चलिएगा। मेंस के डीआई में, मेंस के डीआई में आप अपना जो मॉक है, मॉक सबमिट करके मेंस की डीआई बनाने का कोशिश कीजिएगा। मेंस की डीआई तभी आपकी बनेगी कि डीआई जब दिया हुआ है उसका डाटा आप एक्सट्रैक्ट करके समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस बार तो काफ़ी अच्छा आ गया था क्वांट, काफ़ी स्टूडेंट का क्वांट की वजह से नहीं होगा काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वांट की वजह से नहीं हुआ होगा इस बार, ओके। इस बार डिस्क्रिप्टिव भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया होगा। अभी देखिए IBPS PO का जो मार्क्स आता है तो उसमें क्या रास खुलता है। क्वांट का तो कट ऑफ कम गया है, इतना तो पता है। देखिए किसी भी टीचर को फॉलो कीजिए, उस टीचर को फॉलो कीजिए जो कि डीआई के लेटेस्ट पैटर्न कराने से मतलब नहीं है, जो आपको इस पर फोकस कर रहा है कि इस डीआई का जो पूरा चार्ट है इसमें से आप खुद से डाटा एक्सट्रैक्ट करके समझ पा रहे हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह के टीचर्स को फॉलो कीजिए। ओबी पे आपको इस तरह की क्लास मिलती हैं
जो कि अच्छी क्लास रहती है। ओबी को आप फॉलो कर सकते हैं। पीएम का मॉक बहुत अच्छा रहता है, ओबी का मॉक बहुत अच्छा रहता है। इन सब मॉक्स में आपको मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे स्मार्ट कीड़ा का मॉक था, स्मार्ट कीड़ा का मॉक पर्सनली हमको ठीक नहीं लगता है। ठीक है, हम अभी तक इसमें हम उतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया है स्मार्ट कीड़ा का मॉक, क्योंकि हम ओबी और पीएम पे ही ज़्यादा हम फोकस रखते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट कीड़ा अगर आपको अच्छा लगता है तो आप स्मार्ट कीड़ा से भी बना सकते हैं। किसी की बुराई किसी की अच्छाई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उतना अभी यूज टू नहीं है स्मार्ट कीड़ा के मॉक से। ओबी बनाइए, ओबी एकदम एग्जाम रेलेवेंट रहता है, पीएम एग्जाम रेलेवेंट रहता है, ओबी तो इन तीनों में भी, इन दोनों में भी हम ओबी को प्रेफरेंस देंगे। सो ये हो गया आपका मेंस डीआई का अप्रोच। जो लोग को एग्जामिनेशन में नंबर नहीं आ रहा है प्रीलिम्स में 40-45 पे, ले देखो स्पीड मैथ से ही बनाओगे ना तो 10 से 15 नंबर तुम्हारा स्पीड मैथ पे ही निकल आएगा। पीओ के एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब हुआ, ठीक है, इसे भी आराम से बना लोगे। रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, आपको एक डीआई इजी आती है, एक डीआई टफ आती है, तो इजी वाली चुनना सीखो। पिकिंग मेथड सीखो, कौन सा मेथड आप, कौन सा हम क्वेश्चन हमको बनाना है, कौन सा स्किप करना है। जैसे हम अभी आपको 2 एग्जाम्पल देते हैं एकदम लेटेस्ट एग्जामिनेशन की। एक तो बहुत छोटा एग्जामिनेशन है जो कि तुम लोग बोलोगे कि बिहार कोऑपरेटिव बैंक, हाँ ये आप किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो कोऑपरेटिव बैंक में क्या हुआ, काफ़ी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया कि फर्स्ट रीजनिंग सेक्शन जो खुला था उसमें डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन इतना टफ दे दिया, इतना कंफ्यूजिंग दे दिया ना, इतना कंफ्यूजिंग दे दिया कि कितने स्टूडेंट का रीजनिंग सेक्शन ही नहीं पूरा एग्जाम ही बर्बाद कर दिया ये एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना था, ये इसको स्किप कर देना था। ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस में क्या हुआ, अब देखो किसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, एकदम नीचे बैंक का और एकदम ऊपर बैंक का। आईबीपीएस पीओ मेंस में क्या हुआ कि डायरेक्शन डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन दिया, 2 नंबर पे लालच दिया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट इसी में उलझ गए और एक एक नंबर के जो 15 से 20 क्वेश्चन जो थे, जो कि आपको बिल्कुल बनने वाले थे, वो उन्होंने नहीं बनाया। सो आपको इस पर भी फोकस करना है कि आपको आईबीपीएस पीओ मेंस में भी इस तरीके से कर रहा है, बिहार कोऑपरेटिव बैंक में भी इस तरीके से कर रहा है कि जो डूएबल टॉपिक है ना, जो डूएबल टॉपिक है उसका इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रख दे रहा है। हम रीजनिंग का बस आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल दिया, कई बार रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज भी ऐसा रख दे रहा है 4 में से एक, कि 5 क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन ऐसा रख दे रहा है, 4 इजी है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि लोग इसमें फंसे रह जाएं, तो उसको स्किप कर देना है, स्किप कर देना है। ठीक है, तो जो 100 में 100 बनाता है वो नहीं तेज हुआ। ठीक है, तो चलो उसको सब आता सब बना दिया, आपको 100 में 60 क्वेश्चन आता था और आप 60 के 60 बना पाए, कोई 61वें क्वेश्चन पे अटके नहीं। ठीक है, तो ये कला सीखना है। तो आपको जहाँ पे कंफ्यूजिंग लगेगा उसको आप स्किप कीजिएगा। अब आते हैं अर्थमेटिक के तरफ पर। अर्थमेटिक पे आप अपना कुछ टॉपिक को एकदम स्ट्रांग रखिएगा, जैसे एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज, ये सबको एकदम आपको स्ट्रांग रखना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सब टॉपिक आपको हमेशा हेल्प करेगा। टाइम एंड वर्क, एंड पाइप एंड सिस्टम, इससे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। एजेस आपको दोनों जगह आता है, पार्टनरशिप आपको दोनों जगह आता है। ठीक है, एवरेज आपको दोनों जगह आता है, टाइम एंड वर्क भी आपको दोनों जगह आता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो प्रीलिम्स में बढ़ा रहता है, मेंस में भी कई कई जगह यहाँ पे काम आ जाता है। सो इन सब टॉपिक्स को आपने रखिए। मेंसुरेशन का टॉपिक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये इसमें 2D और 3D होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको 2D तो कर ही लो, 2D तो आसान रहता है, 3D के डर से 2D क्यों नहीं करते हो, 2D कर लो, फिर धीरे धीरे कर कोशिश करो 3D भी कर पाए, जब तक यहाँ रेंज नहीं ना बढ़ाओगे। अब आते हैं हम जो लोग आपको बोला था कि जिनका नंबर 45 से 60 के बीच में अटक रहा है। देखो हो क्या रहा है आपके साथ कि आपने एक दायरा बना लिया है अपना, कि हम किसको नहीं करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक रहे या प्रोबेबिलिटी का टॉपिक रहे हम नहीं करेंगे, मेंसुरेशन 3D से हम नहीं करेंगे, और हम क्या करेंगे भाई, DI करेंगे। ठीक है, और हम फ्लोर एंड फ्लैट अरेंजमेंट हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है, और हमको क्या होता है, बॉक्स स्टैक पजल हमसे नहीं हो पाता है, इंग्लिश में RC हमसे नहीं हो पाता है। अब आप एक मॉक दे रहे हैं जिसमें आपका 60 नंबर आया, दूसरा मॉक में आपका 45 नंबर आया, होता है कि नहीं होता है, बताओ, सोचो, ये होता है ना आप लोगों के साथ। ठीक है, लड़का है लड़की है आप लोग, सोचिए, ये देखिए, होता है ना, कभी 60 आया कभी 45। देखो होता क्या है उसमें, उसमें होता है ना कि ये आपने जो अवॉइड करके रखा था कि ये हम नहीं बनाते हैं, हम एरर को टॉपिक नहीं चुनते हैं, एरर हमको नहीं आता, हम एरर स्किप करते हैं रीजनिंग इसमें, इंग्लिश में। तो देखो होता क्या है कि किसी इस वाले टॉपिक में जिसमें आपको 60 नंबर आया ना, उसमें आप जो जो छोड़ा था ना
वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। इस वाले में क्या आया कि आपने जो छोड़ा है ना उसी से ज़्यादा क्वेश्चन है। सो आप अपना 1-2 मॉक्स में प्रीवियस मॉक दिया होगा ना अभी एग्जामिनेशन में, अभी आपका नहीं हुआ है तो प्रीवियस मॉक से दिया होगा, उसको एनालाइज करो कि कहाँ ये जो मेरा दायरा है ये बात सही है कि नहीं, कि इस क्वेश्चन में हम फंस रहे हैं, ये क्वेश्चन ये टॉपिक जब भी आ रहा है हम इसको स्किप करते रहे। सो एग्जामिनर तो आपसे पूछ के बताएगा नहीं कि आपको ये टॉपिक आता है, हम ये टॉपिक रख देते हैं, आइए एग्जाम दीजिए। एग्जामिनेशन तो आपको पूरा सिलेबस से ही ना पूछेगा, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन आपको करना है। जैसे आप फ्लोर एंड फ्लैट पजल पूछता ही पूछता है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल पूछता ही पूछता है प्रीलिम्स में, आपको डेजिग्नेशन बेस्ड पजल छोड़ के चले जा रहे हो या फिर स्क्वायर पजल छोड़ के जा रहे हो, रेक्टेंगुलर छोड़ दे रहे हो, तो फिर बनाओगे क्या। एग्जामिनेशन आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा खींचेगा बाहर। सो इस कंफर्ट जोन को अपना क्या कर सकते हैं, हम कंफर्ट जोन को और बड़ा कर सकते हैं, कंफर्ट जोन को हम और बड़ा कर सकते हैं। हम अपना टाइम एंड डिस्टेंस का धीरे धीरे अभी जो करोगे ना, अभी तुम्हारा हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई एक चैप्टर छूट गया, जैसे मेंसुरेशन का 3D तुमसे छूट गया, ठीक है, छूट गया नहीं आता है, अब हम 4 बार पढ़ लिया नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है, एक टॉपिक में चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम एंड डिस्टेंस भी छोड़ दिया, टाइम एंड वर्क भी छोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें आपसे छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है कि सारी चीज़ें आप अपने अच्छे से ले करके चलिएगा, ठीक है। अपना आपका जो 45 से 60 नंबर रुक रहा है ना, वो इसी वजह से इतना आपको फ्रीक्वेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि आप एक दायरा बना लिया है, उस दायरे से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब उस दायरे के अंदर मौका आ रहा है तो अब आप 60 ले आ रहे हैं, और अब जब उस दायरे से बाहर निकलना पा रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसमें आप 40-45 पे ही रह जा रहे हैं। जैसे कितने लोग हैं जो कि इंग्लिश में 30 या फिर 26 लाते हो, कोई मॉक में इंग्लिश कड़ी आ गई तो उसमें मॉक्स में आपको 40 नंबर आ जाएगा। ऐसा नहीं रखना है, तीनों सब्जेक्ट का एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना है कि एक सब्जेक्ट कड़ा भी आ जाए तो यहाँ या यहाँ से हम खींच के नंबर निकाल लें, ठीक है। अब जिनका 65 प्लस आ रहा है तो आप तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हो। बस एक चीज़ करोगे, अगर आपका नहीं हो पाया 65 प्लस प्रीलिम्स में आ रहा था या फिर मेंस में अच्छा रुक गया आपका, सो एक चीज़ फोकस पे रखिएगा कि मेंस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा आपको मेंस में ही देना है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स से कि इनका एक साल सारा मेंस निकला, पिछले साल प्री ही रुक गया। सो प्री पे फोकस कीजिएगा जब एग्ज़ाम आएगा। सो प्री को टच में ले के चलिएगा, दिन भर में अगर एक हफ्ता में एक मॉक भी अगर प्रीलिम्स का लगा दीजिएगा तो आप टच में रहिएगा, ठीक है। मेंस का अपना जो टॉपिक यहाँ पे वीक टॉपिक है उसको फोकस में रखिए। इंग्लिश की अब हम बात करते हैं। देखो इंग्लिश में कोई एक ऐसा टॉपिक चैनल ढूंढो जो कि एडिटोरियल पढ़ाए, तो लाइन बाय लाइन उसको समझाए। छोटा चैनल हो बड़ा चैनल हो डजेंट मैटर, लेकिन आपको ऐसा चैनल चाहिए जो कि एडिटोरियल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा रहा है। अब इसको इम्प्रूव, एक मिनट सॉरी अब इसको इम्प्रूव कैसे कीजिएगा आप, देखो जब हम चीज़ आपको डिटेल से बता रहे हैं तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो इंग्लिश में जो लोग हो इस लेवल पे कि एडिटोरियल पढ़ के खुद से समझ जा रहे हो तो बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्या हुआ, क्या करोगे कि देखो अगर तुमको स्पोर्ट्स में आपको रुचि है तो आपने अगर इंडिया एंड श्रीलंका का मैच देखा या फिर कोई भी कुछ देखा, क्रिकेट देखे कुछ देखा, उसके बारे में कुछ भी स्पोर्ट्स कॉलम में आएगा उसको पढ़ो, ठीक है। कोई फिल्म देख करके आए हो, कोई फिल्म देखा ना, यूट्यूब पे देखा या फिर कहीं से भी देखा, टेलीग्राम से कहीं से फिल्म देखा, उसका रिव्यू देख पढ़ा इंग्लिश में, इंग्लिश पेपर में उसका रिव्यू क्या था, ठीक है। इससे क्या होगा कि इसकी बैक हिस्ट्री आपको पता है, इसकी बैक हिस्ट्री पता है आपको, और यहाँ जो लिखेगा ना उससे कनेक्ट कर पाओगे। अगर एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है तो इससे देख सकते हो, लेकिन इसके साथ साथ एडिटोरियल देखना जारी रखना है। जब तक इंग्लिश में कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसको समझ रहे, ही इज़ अ गुड बॉय लिखा हुआ है या फिर गुड गर्ल लिखा हुआ है। अब जब तक इस इंग्लिश में ये लेवल पे ना आ जाओ, जैसे जितनी आसानी से ये सेंटेंस तुम समझ लिए, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो उससे उसको आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, कोई सेंटेंस में कुछ एक ऐसा कड़ा वर्ड आएगा जो किसका मीनिंग नहीं पता रहेगा, ऐसा आपको एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन जब भी एग्जामिनेशन में एकदम कोई भी एग्जामिनेशन के कोई भी पैसेज भी रहे ना, तो इस तरीके से रहता है ना कि इसके आगे वाला या फिर बाद वाला उसका सेंस देता होगा कि क्या ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या फिर निगेटिव सेंस दे रहा है। जब ये डेवलप हो गया ना तब आप इंग्लिश में अच्छा मार्क्स ले आइएगा। इंग्लिश के रूल्स रटने से कुछ नहीं होगा कि 150, 600, 500 रूल रटते जा रहे हो, रूल रटते जाओ, रूल से कुछ नहीं होगा। बेसिकली 20 से 30 रूल ऐसा होता है इंग्लिश का जो कि रिपीटेड होता है, जो कि हमेशा आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाता है। जैसे दा का रूल हो गया आपको कि 2
सब्जेक्ट्स के आगे द अलग अलग लगा हुआ है तो क्या है, ये एक रूल से पूछता है आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चैप्टर जो है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन सबको ध्यान में रखना है। लेकिन कोशिश करना है कि जो रीड कर रहे हैं ना, तो देखो कुछ लोगों को होता है कि पढ़ा और बता दिया कि यहाँ पे एरर है, अब क्या एरर है नहीं पता, लेकिन यहीं पे एरर है, बस इतना ही लेवल आपसे एग्जामिनेशन पूछता है। क्या एरर है छोड़ो ना, बस समझ लो, बता दो कि हमको एक सेंटेंस को हम 4 पार्ट में बांटा है, ए बी सी और डी, 4 पार्ट में बांटा, बस बता दो कौन से पार्ट में एरर है, छोड़ो ना क्या एरर है, बस बता दो कि क्या है, कौन से पार्ट में एरर है। बस आपसे एग्जामिनेशन इतना ही चाहता है और आपको इतना करना होगा, ठीक है। इंग्लिश में आप इतना कर लीजिएगा तो आपको इंग्लिश काफ़ी डूएबल आता है। इंग्लिश आपको प्रीलिम्स में तो 30 मार्क्स का रहता है, लेकिन मेंस में आपको इंग्लिश जो है ना, अभी जितना मेंस हुआ है सब मेंस में डूएबल आया है इंग्लिश। और आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग इसका मार्क्स अलग से दिलाता है, ठीक है। 10 अच्छा लिखेगा तो 15-16 नंबर भी ले आता है सब कोई। 25 नंबर का अगर है तो, अगर 20 नंबर का है तो 12-13 नंबर तो आराम से देता है सबको। डिस्क्रिप्टिव अभी काफ़ी हेल्प किया होगा सबको क्लियर करने में IBPS PO का कट ऑफ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पे भी आप फोकस कीजिएगा। जाहिर सी बात है, जैसा प्रीलिम्स में आप रखिएगा अप्रोच, वैसे ही मेंस में बस ज़रा सा टफ होता है। लेकिन आप रीडिंग स्किल अच्छी रखिएगा, मॉक देते रहिएगा और मॉक्स के क्वेश्चन जैसे एक बार बना लिया मॉक, ठीक है, उसको एक बार फिर एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। इसको एनालाइज किया, फिर कुछ दिन के बाद फिर मॉक नंबर 1 को एनालाइज कीजिएगा, हर 3 चीज़। उससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन बार बार देखते रहोगे ना, उससे आपको एक एक क्वेश्चन का बनाने का दायरा बढ़ता चला जाएगा और आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाइएगा। आई होप कि जितने आपकी क्वेरी थी, इन सारी क्वेरी को इस वीडियो में मैंने टैकल किया हो। कोई चीज़ बच गई होगी तो उसको पूछ लेना। देखो अब मेंस के बारे में अगर बात करें, हाँ देखो बची गई है करंट अफेयर्स। मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो मेंस में एक चीज़ करंट अफेयर्स आपका आ जाता है, इसको आप डेली कीजिएगा, ठीक है, डेली कीजिएगा। क्योंकि ये को वीकली जो तुम लोग पढ़ते हो ना, वो वीकली पढ़ते हो तो उसमें वीकली में लगभग डेली का सारा चीज़ डाल ही देता है, इतना ज़्यादा लंबा PDF में जो वीकली में तुम करते हो। अब वो टाइम चला गया, सीए आप किसी एक चैनल से, किसी एक टीचर का वीकली देख करके 100-50 क्वेश्चन करके चले जाइएगा, उस टाइप का सीए नहीं आ रहा है। सीए थोड़ा डीप में आ रहा है। IBPS PO मेंस जिसमें हल्ला हो गया कि ईजी आया था, जो लोग अटेम्प्ट करके आए हैं ना, 20, 22, 15 से लेकर के 20 या यही सब अटेम्प्ट रहा है। अरे 40 में आप 15-20 करके आ रहे हैं तो ईजी है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर ईजी था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि 40 पूछा है तो सब कोई 40, 30, 33, 37 ऐसे करके आ रहे हैं। सो थोड़ा डीप में जीए पढ़िएगा, डेली ही आपको पढ़ा देता है वीकली वाला भी। और डेली पढ़ते हो ना, मान लो 30 क्वेश्चन देता है अफेयर क्राउड ही फॉलो कीजिए, अच्छा रहता है। 30 क्वेश्चन अगर आपको देता है तो 30 में है ना, हमेशा नया नहीं रहता, कुछ कुछ जगह रिपीटेटिव भी रहता है। सो जब अच्छे से याद करने लगोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा सुबह में दो, आधा घंटा रात में दो, ठीक है। अब हम आगे वीडियो बनाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जब ऐसे मेंस का मॉक आप दीजिएगा, मेंस का मॉक, तो कैसे आपको अपने रफ शीट में कैसे कैसे क्वेश्चन नोट करना है, कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है। अभी इतना चीज़ काफ़ी है, नहीं तो ओवरलोड भी नहीं करना है, ठीक है। अभी आप इतना चीज़ से फॉलो कीजिए, बेसिक्स पे अभी काम कीजिए। अभी साल की शुरुआत है तो हम ये वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आपको इस साल के आखिर तक भी आपको इसका फ़ायदा पहुँचे। जिनका नहीं हुआ है पॉजिटिव सेंस में लो, ठीक है। और जिनका हो गया है वो भी पॉजिटिव सेंस में लीजिए। जिनका नहीं हुआ है उनको आप गिरा मत देखिए। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जॉब लग जाती है तो ऐसे करते हैं कि बहुत चलो अच्छी चीज़ है आपकी जॉब लग गई है, लेकिन ऐसे मत ट्रीट कीजिए जिनकी जॉब ना लगी है। क्योंकि आप कमाइएगा, जॉब लग गई है, तो ऐसा नहीं है कि जो वो नहीं लगी है वो पैसा नहीं कमाएगा। सिर्फ बैंक की या फिर सरकारी नौकरी से आप पैसा नहीं कमाते हैं, आप प्राइवेट जॉब करके भी पैसा कमाते हैं। तो आप जो बैंक में बैठिएगा पैसा भराने के लिए, तो सामने से सब सरकारी नौकरी वाला आता है पैसा भरने के लिए, जमा करने के लिए, प्राइवेट भी लाइफ बिताते हैं ना। तो किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। वो कोशिश किया सरकारी नौकरी का, नहीं हुआ, प्राइवेट में अच्छा कर लेगा। और जिनका नहीं हुआ ना, चलो घबराओ नहीं, ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से दो। इतना चीज़ फोकस कर दिया है, अपना फोकस कीजिए कि इस बार हो जाए, ठीक है। और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखना है तो और जगह भी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। पॉजिटिव सेंस में लेके होकर तैयारी करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।